हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलो, स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग यहाँ पे आज रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक चैप्टर डाइस, जिसको पासा कहते हैं। किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन, एसएससी या रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है ना। और इसको हम लोग एकदम बेसिकली सीखेंगे कंप्लीट। ये नहीं कि हम क्वेश्चन लाए, दे दिए और करा दिए क्वेश्चन। आपको हम सिखाएंगे कि कितने तरह का डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं पे भी इसके क्वेश्चन में एकदम ना फंसे। ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो डाइस पे, तो डाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाइस में कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाइस में 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, केस 1 जिसमें केवल एक डाइस दिया है, केस 1 में एक डाइस। केस 2 में अपने पास 2 डाइस दिया रहता है। केस 3 में 2 से ज्यादा, 3 या 4, 5 कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और केस 4 में ओपन डाइस। तो हम लोग 4 तरह का डाइस पढ़ेंगे। केस 1, 2, 3, 4। अब 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 3 भाग। केस 2 का पहला कंडीशन होता है जब ओनली 1 सरफेस कॉमन, जब केवल एक सरफेस कॉमन हो। तो देखिए, जैसे 1, 3, 4, 3, 5, 6 में केवल 3 क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो एक सरफेस कॉमन हो गया। तो केस 2 का पहले कंडीशन में एक सरफेस कॉमन। केस 2 का दूसरा कंडीशन कह रहा है ओनली 2 सरफेस कॉमन, इसमें 2 सरफेस कॉमन होगा। जैसे 2, 3, यहाँ भी 2, 3, 2 सरफेस कॉमन हो गया। और तीसरा कंडीशन ये तो हो ही नहीं सकता कि तीनों का तीनों सरफेस कॉमन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर होगा क्या, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि एक भी सरफेस कॉमन ना हो, तो नो कॉमन। तीसरा कंडीशन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं भी कॉमन सरफेस नहीं दिख रहा है। तो अपने पास 4 तरह का केस है डाइस का, और 4 में 2 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका 3 कंडीशन बनता है। तो हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा डाइस यहाँ पर पढ़ेंगे और कंप्लीट रूप से, और फिर इस पर डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे काफी सारा, और देखेंगे कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हम लोगों का, गारंटी है इस बात की, और समय के अंदर भी बनेगा, है ना। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केस 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए केस 2 का ये रहा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो केस 2 का पहला कंडीशन ओनली 1 सरफेस कॉमन, जब केवल एक सरफेस कॉमन हो। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, इधर ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 1, 3, 4 है, 3, 5, 6 है ना। तो इसमें से एक सरफेस कॉमन आ रहा है 3 केवल। तो अपने से पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, या कुछ भी ऐसा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है हम लोगों से। तो ध्यान देंगे, यदि 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो जो भी एक सरफेस कॉमन हो उसको पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। इसको पकड़ के क्या करना है, बस इतना सा क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो आप घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे। तो जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो हम लोग क्या देखें कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का देखिए, सीखिएगा कैसे लिखना है। 3 के बाद क्या है 4 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 4 के बाद क्या है 1, ऐसे। और इधर से यदि इसको लिखेंगे तो 3 के सामने 3 लिखना है, 5, और 5 के बाद क्या लिखना है 6। तो देखिए, जो एक दूसरे के सामने लिखा है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, इतना ध्यान में रखना है। तो देखो 4, 5 एक दूसरे का अपोजिट, 1, 6। तो आप कहेंगे सर 3 के अपोजिट तो कुछ है नहीं, तो फिर 3 के अपोजिट क्या होगा। तो समझिएगा बात को, अपने डाइस में 6 सरफेस होता है। किसी भी एक डाइस में सरफेस कितना, 6। तो 6 सरफेस में यदि 4, 5 अपोजिट है, 1, 6 अपोजिट है, तो फिर यहाँ 3 का अपोजिट तो 2 ही बचेगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप तुरंत से चुटकी में हल कर देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कॉमन सरफेस कौन सा है, 3। इसमें भी सरफेस कौन सा है, 3। यहाँ हम लोगों को स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि उन सब चीजों का यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब आगे पड़ेगी जरूरत तो हम आपको खुद ही बताएंगे कि डाइस 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस किसको कहते हैं। तो इससे पहले जैसे क्वेश्चन इससे बनता है, पहले इसको सीखते चलते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। तो 3 मिला, 3 को पकड़ के कैसे घुमाना है, तो क्लॉकवाइज। और सबसे पहले बच्चों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो
नोटबुक और पेन तो आपके पास होना चाहिए। वीडियो जब भी देखना शुरू करें आप तो नोटबुक पेन लेके बैठिए, और जहां जहां आपको थोड़ा भी इंपॉर्टेंट, जहां जहां क्या हम वही बात बोलते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, थोड़ा क्यों पूरा इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आप उसको नोट कर लिया करो, लिखा करो क्वेश्चन को। थोड़ा मेहनत आप भी क्या कीजिए तो पक्का है कि सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, फिर क्या लिखेंगे इसको देखिए। 3 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद क्या है 2, इसको लिख दिए। अब थोड़ा ध्यान देंगे इधर, 3 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद 6। तो ये क्या हो रहा है देखिए हम लोग कि 1 और 5 एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जो एक दूसरे के सामने लिखा है मतलब मान लो कि एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब यहाँ बचा है 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप खुद ही बताओ। 2 6 अपोजिट है, 1 5 अपोजिट है, तो बचा क्या अपने पास 4, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या कंप्लीट समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम कुछ पूछा करें आ रहा है तो आप खुद ही वहां पे बैठे बैठे बोला करो यस सर आ रहा है समझ में, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि देखो एक डाइस है। देखिए ये ध्यान रखना है कि जब भी ये डाइस दिया हुआ हो तो इसका एक ही डाइस का ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, और अब आपसे तीसरा क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज समझिए बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी जो डाइस होता है उसमें 6 सरफेस होता है, 6। तो आप किधर से भी देखेंगे ना तो उसका 3 ही सरफेस दिखाई देगा। तो जब आप अलग अलग तरीके से देखिएगा डाइस को, अलग अलग दिशा से देखिएगा तो 3 सरफेस, अलग अलग सरफेस दिखेगा। तो फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा कि एक डाइस है अपने पास, उसको एक तरफ से देखे तो ऐसा दिखा, दूसरे तरफ से देखे तो ऐसा दिखा, तो अब यदि तीसरे तरफ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस चारों में से कौन सा हो सकता है आंसर, वो आपको करना है, बताना है। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए आप एकदम से सही बात है, आप चैनल के साथ कंप्लीट बने रहें और पूरा वीडियो देखिए आपको पूरा समझ में आएगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि 4 डाइस दे दिया ऑप्शन में, आप बोला आपसे आंसर कौन है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या बनता है ना कि अपोजिट को निकालना, अपोजिट को लिखना। तो बोलिए इस डाइस में यदि हम अपोजिट की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 6 1 3 2 4, और कौन सा कॉमन आ गया 2 जो है दोनों डाइस में क्या है कॉमन है। और जब एक सरफेस कॉमन है तो अपने को पता क्या है, इसको पकड़ के क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको क्या लिखेंगे भाई 2 के बाद क्या लिखेंगे 6 के बाद क्या लिखेंगे 1। इसको क्या लिखना है भाई 2, और 2 के बाद लिखना है 4 क्या लिखना है 3। तो ये जो सामने लिखा है एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये तो हमें मालूम ही है। अब 2 का अपोजिट क्या होना है, तो देखो जब 6 सरफेस है, 1 3 अपोजिट हो गया, 6 4 अपोजिट हो गया, तो फाइनली बचा क्या मेरे पास 5, तो 2 का अपोजिट 5 होना है। क्लियर है? अब आप हमें एक बात बताओ, मान लो कोई डाइस है, मान लो उस डाइस का एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस इधर होगा इसके अपोजिट वाला। तो आप सोचिए जरा, देखो थोड़ा ध्यान देंगे, समझिए प्रैक्टिकली। मान लो ये एक सरफेस है डाइस का, इधर वाला यदि सरफेस आप देख रहे हैं तो एक सरफेस तो इधर से होगा, डाइस ऐसे होगा, तो क्या इसके अपोजिट देख पाइएगा कभी? कभी नहीं देख पाइएगा। मतलब हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी भी डाइस का एक सरफेस देख पाएंगे हम तो उसका अपोजिट नहीं देख पाएंगे। मतलब ये कहने का हुआ कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है किसी भी डाइस का। तो नोट पॉइंट, आप जल्दी से एक नोट पॉइंट लिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन को करने में काफी समय बचाएगा आपका। तो वो क्या है कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। डाइस में 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ गायब रह सकता है। गायब रहने का मतलब क्या, समझिए बात को। मान लेते हैं डाइस पे लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा ध्यान दो, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6। हम क्या बोले कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई देगा ना ही कभी एक साथ गायब रहेगा। कैसे, इस बात को समझिए। दिखाई कैसे नहीं देगा ये हम समझा दिया आपको, गायब कैसे नहीं रह सकता ये समझाओ। मान लेते हैं ऐसा कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट। अब एक बात बताओ, एक डाइस बनाने के लिए 3 सरफेस तो दिखना ही चाहिए हमें, 3 सरफेस तो दिखाई देगा ही देगा। अब जब 3 सरफेस दिखाई देगा तो आप सोचिए जरा, यदि हम 1 को लिखते हैं इसमें
तो इसका अपोजिट है 2, 2 को लिखने का अधिकार तो नहीं है हमें, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस यदि हम यहाँ लिख देंगे तो दिखाई देने लगेगा, जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। 2 अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता, तो ये 1 2 तो एक साथ रहेगा नहीं इसमें। अब मान लो कि यहाँ 3 लिख दिए तो 4 तो रहने से डिस्टर्ब है, 4 तो रह नहीं सकता, 4 से तो इसको एलर्जी है, यहाँ 4 रहना नहीं है। अब 5 6 एक दूसरे का अपोजिट है, मान लो यहाँ 5 लिख दिए तब तो ठीक है। अब एक बात बताओ, हम इस दोनों सरफेस को गायब कर देते हैं, दोनों अपोजिट सरफेस है एक दूसरे का, दोनों को गायब कर देते हैं। अब अपने पास 1 लिखे 2 नहीं रह सकता, 3 लिखे 4 नहीं रह सकता, तब तो ये खाली रह जाएगा ना। और यदि हम यहाँ 4 लिख दिए तो ये तो संभव ही नहीं है। यदि हम यहाँ पर 2 लिख दिए तो ये संभव ही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई देगा और ना ही एक साथ गायब रहेगा। अब हमें लगता है कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, तो आप एक नोट पॉइंट पूरा लिखेंगे क्या, कि किसी भी डाइस का 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई देगा ना ही एक साथ गायब रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रहे। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे एकदम सेकंड्स में सॉल्व होता है। अब मान के चलो, ये बताओ हमें, अपोजिट तो लिखा गया सबका। अब अपोजिट जब लिखा गया तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ कभी रह ही नहीं सकता और ना ही कभी एक साथ गायब रह सकता है। अब ध्यान दो, यहाँ 2 और 5 को देखिए, 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, और जो 2 अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं रह सकता, एलर्जी है। चलिए अब देखते हैं, इधर देखो 6 और 4, ये भी अपोजिट कभी एक साथ रह ही नहीं सकता, ये भी दिक्कत है इसको। इसमें देखते हैं 1 2 1 3, ये 1 3, ये दोनों अपोजिट सरफेस है, कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ये संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, अब यदि संभव है, पॉसिबल है, तो चलो चेक करते इसको कैसे। देख लो, मान लेते हैं 3 है तो इसका अपोजिट 1 नहीं है इसमें, 5 है तो 5 का अपोजिट 2 इसमें नहीं है, 6 है तो 4 है तो 6 का इसका अपोजिट 6 नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल है और ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा अकेले हमें वीडियो बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो थोड़ा आपका बीच में ऐसे होता हो तो आप टेंशन ना लेना। चलो अगला क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थीगण देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में क्या करा, देखिए सेम क्वेश्चन है, 2 डाइस का पोजीशन दे दिया, तीसरा आपसे पूछ रहा है इस चारों में से कौन सा पोजीशन होगा डाइस का। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप फटाफट करेंगे इसको पहले। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम क्या बोले कि डाइस का क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले अपोजिट लिख दो फटाफट। तो डाइस में 6 सरफेस होता है, तो ACD लिखना शुरू हुआ है तो ABCDE F तक ही चलेगा, उससे आगे तो चलेगा नहीं। तो देखते हैं इसमें A E और इसमें F कॉमन है, एक सरफेस कॉमन मिल गया, कौन सा भाई, F यदि कॉमन मिल गया तो बताओ F को पकड़ के क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। F को पकड़ के क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। फटाफट बोलेंगे, तो F को क्लॉकवाइज घुमाए तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, F, और F के बाद क्या लिखना है, A के बाद क्या लिखना है, F, A के बाद क्या लिखना है, E, गुड, बहुत अच्छा। F लिख दिया F के सामने, F के बाद क्या है, C, बहुत अच्छा। C के बाद क्या है, D, क्या कंप्लीट समझ में आ रहा है, गुड, समझ में आ रहा है। चलो ध्यान देंगे, अब क्या बचा ना, A और C एक दूसरे के अपोजिट है, DE अपोजिट है, F के अपोजिट क्या बचा भाई, B बचा, फट से बोल दिए। अब 2 अपोजिट सरफेस एक साथ एकदम दुश्मन है, रह ही नहीं सकता, अपोजिट है तो दुश्मन है, नहीं रहेगा, तो चलो फिर ठीक है, अपोजिट सरफेस एक साथ रह सकता है ना, एक साथ गायब रह सकता है, तो फिर होगा क्या, देख लेते हैं। इसमें B और F एक दूसरे का अपोजिट है, जो रह नहीं सकता एक साथ। क्लियर ना, चलो ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। AC अपोजिट है, एक साथ नहीं रह सकता। इसमें देख लेते हैं DE नहीं, चलो BF नहीं, A है, सही नहीं, चलो ठीक है। इसमें देख लेते हैं D और E एक दूसरे का अपोजिट है, जो एक साथ रह ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर C अपना आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था। चलो आप सोच रहे हैं सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, हमें इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, SSC की क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको डाइस से रिलेटेड। देखना एक भी क्वेश्चन ऐसा है क्या जो आपसे नहीं बन रहा है, या आप खुद से करके देखना और हमें बताना, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली करना कि हाँ सर बनता है या नहीं बनता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, अपोजिट। मान लो कि हम आपसे पूछ दिए 4 के अपोजिट क्या होगा, हम पूछ दिए आपके 4, आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता कि 4 यदि इस डाइस के बॉटम पे हो, बॉटम सरफेस पे हो, नीचे वाले सरफेस पे हो, तो अपोजिट क्या होगा उसके।
या आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी, लैंग्वेज कैसे भी घुमा के दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो कैसे, फटाफट, टाइम कम वेस्ट करेंगे, ध्यान देंगे। एक कॉमन है, पकड़ के घुमाओ। कैसे भाई? तो क्लॉकवाइज। कैसे? तो क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसको क्या लिखना है? 1, 1 के बाद क्या लिखना है? 6, 6 के बाद क्या लिखना है? 5। अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, बचा क्या? इसके अपोजिट बचा 4। क्लियर? क्लियर है। तो आप बताओ, दो अपोजिट सरफेस एक साथ रहेगा क्या? ओ सॉरी, इसमें तो नहीं है ना। 4 के अपोजिट पूछा था, 4 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। यही तो अपना आंसर था। बस इतना सा काम करना था। केस 1 आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा, हमें लगता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और इसी के साथ अगले टाइप पे चलते हैं। मतलब केस 2 का जो अगला कंडीशन है, जब मोर देन ओनली 2 सरफेस कॉमन हो। जब एक सरफेस कॉमन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। अब अगला चलते हैं, जब 2 सरफेस कॉमन हो तब। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। केस 2 का दूसरा कंडीशन, ओनली 2 सरफेस कॉमन। जब ओनली 2 कॉमन सरफेस हो, सरफेस कॉमन हो, जब 2 सरफेस कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पे सरफेस आप समझ जाइए, इतना तो समझ ही सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। तो जब 2 सरफेस कॉमन हो ना, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डाइस का ध्यान देना, एकदम से फटाफट आपको बनेगा। कैसे ध्यान देंगे? तो जब 2 सरफेस कॉमन हो, जैसे कि ये सरफेस देखो 2 और 1, इस पे 2 बिंदु और इस पे 1। तो जब ऐसा कंडीशन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, जो तीसरा होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब 2 सरफेस कॉमन हो तो तीसरा क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जैसे ही ये 5 का अपोजिट पूछा, तो हम लोग फटाक से इसका आंसर क्या करेंगे? ये 4 पॉइंट, 4 डॉट जो है ये आंसर हो जाएगा। 2 सरफेस कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है। फटाफट बताओ, ये 4, 6 देखो कॉमन है क्या? तो जब 4, 6 एक कॉमन है, तो क्या हम लोग का आंसर, क्या एक के अपोजिट यदि पूछता तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ, यदि आपसे 4 के अपोजिट पूछ दिया, बोला कि देखो 4 के अपोजिट बताओ, तो क्या होगा? फिर दिक्कत हो गया हम लोग के साथ, क्या कि 4 के अपोजिट कैसे बोलेंगे? तो देखो 4 के बगल में कौन सा है? 1, 6। तो जो बगल में वो तो कभी अपोजिट हो नहीं सकता, जो आपके पड़ोसी है, कभी दुश्मन तो होंगे नहीं। तो ये पड़ोसी है, 4 का पड़ोसी कौन सा है? 1 है और 6 है, तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकता। और 5 भी है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो 1 के अलावा बचा क्या? 2। 2 तो हो सकता है अपोजिट में, चलो ठीक है, 2 हो सकता। 1, 4 है, 6 तो हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, तो क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो ही है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो अपना आंसर 2 या 3 होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप ये नहीं कह सकते कि 4 का अपोजिट 2 ही होगा या 3 ही होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं कह सकते आप अभी। वो तब कह सकते हैं जब हम लोग स्टैंडर्डाइज पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्डाइज जैसे ही ये होगा, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 3 ही होगा। तो हम क्या कह रहे थे ना कि ऐसे देखो, इस यहाँ पे हम लोग 2 या 3 दोनों आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसको चेक करेंगे कि डाइस कैसा डाइस है, यदि ये स्टैंडर्ड डाइस मिल गया। और स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? कि 2 अगल बगल यदि 7 ना हो, तो देखो 4, 1, 5 है, 6, 4, 10 है, 6, 1, 7 है। जैसे ही 7 हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 4 का आंसर 2 होगा या 3 होगा। यदि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता, तब हम लोग 4 का अपोजिट 3 कहते, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन यही होता कि 2 अपोजिट सरफेस का योगफल कितना होगा? 7 होगा। तो अपोजिट सरफेस 3 हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि इस कंडीशन में ये सब चीज नहीं देखा था, इसलिए हम आपको भी स्टैंडर्डाइज जनरलाइज के बारे में नहीं बताए। आगे बताएंगे अभी कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो इसका आंसर 2 या 3 हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, और हम लोग चुटकी में कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्वेश्चन पूछे, किसी का भी अपोजिट पूछ दे, मान लो। तो पहले ये देखो, ए बी एक दूसरे का क्या है? 2 सरफेस कॉमन है, ए और बी। तो जब ए बी कॉमन सरफेस है, ये 2 सरफेस कॉमन जैसे ही मिल गया हमें, तो हमको मालूम है कि बचा हुआ क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट। तो ई का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। क्लियर है क्या? तो ई का अपोजिट सी हो जाएगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वही सेम क्वेश्चन है जो पिछले केस में हम लोग पढ़े थे कंडीशन में, कि ये दूसरा कंडीशन है, तो तीसरा इसका क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। पहला कंडीशन दिया हुआ है, ये डाइस का ये है, इस तरह से हम लोग देखे तो 2, 3, 5 दिखा, 1, 5, 3 दिखा। तो तीसरे में हम लोग क्या देख सकते हैं? डाइस का कौन सा इसमें से फिगर सही होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे, समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? तो अपोजिट लिखना है। देखो अपोजिट जब लिखेंगे इसका हम, तो क्या सब होगा देखते हैं। 2, 3, 5, 3, ये दोनों सरफेस क्या एक कॉमन है। तो जब 2 सरफेस कॉमन हो, तो हमें खुद ही मालूम है कि बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होता है। ये दोनों क्या हुआ? एक दूसरे का
ऑपोजिट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दो और एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है तो क्या कभी एक साथ दिखाई देगा क्या? बोलो नहीं, ठीक है। क्या एक साथ गायब रह सकता है क्या? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई देगा ना ही एक साथ गायब रह सकता है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो दो और एक दूसरे का अपोजिट है, जो दोनों यहाँ शामिल है, इसलिए गलत है। यहाँ देखेंगे कि दो और एक दोनों गायब है, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। तो अब यहाँ देखते, यहाँ भी दो एक दोनों गायब है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो दो है लेकिन एक नहीं है, ऑप्शन नंबर ये डी हम लोग कह सकते हैं सही है। आप कहेंगे सर कैसे चेक करके बताओ? भाई चेक कर लेना खुद ही आप कि दो है तो एक नहीं है, चार है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते चार के अपोजिट क्या होगा, छह के अपोजिट क्या होगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? तो यदि ये समझ में आ रहा है, एक बार फिर से हम इसको बोल देते हैं कि देखो दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ कभी दिखाई देगा ना ही एक साथ कभी गायब रहेगा। इस तीनों डाइस में इस डाइस में दो और एक दोनों एक साथ था, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें दोनों गायब है इसलिए गलत हो गया। ये दोनों गायब है इसलिए ये भी गलत है। इसमें दो है लेकिन एक नहीं है, इसलिए ये हम लोग ऑप्शन नंबर डी बचा अपने पास एक ऑप्शन, इसलिए क्या हो गया? वो आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंडीशन 2 पे जब टू सरफेस कॉमन हो कैसा क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको लगे कि आप समझ रहे हैं, अच्छा लगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, देखिए 6 3 1 है, 6 1, तो ये दो सरफेस कॉमन है एक दूसरे का। तो जब दो सरफेस कॉमन हो तो तीसरा बचे हुए का क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। इतना तो ज्ञान प्राप्त हो चुका है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, यदि एक का अपोजिट पूछ देता तो हम अभी आपको तुरंत बताए थे, तो क्या करना होता है देख लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, एक के अपोजिट जैसे ही पूछा तो जो एक का पड़ोसी है 6 3 4, ये तो कभी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि जो बगल का है पड़ोसी है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। इसका ध्यान रखना। तो एक के बगल में 3 है और 6 भी है, दोनों है। तो एक के बगल में 3 और 6 दोनों है, तो बचा जो एक, तो केवल 3 तो हो नहीं सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो 2 हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कौन रोक सकता है 2 को होने से? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? जो बगल में है सिर्फ वो नहीं हो सकता अपोजिट, बाकी तो हो ही सकता। 2 भी हो सकता, और बताओ 5 भी हो सकता है क्या? तो 5 भी। तो कभी आपसे पूछ देता 5 के अपोजिट क्या होगा, कभी 2 के अपोजिट क्या होगा, कभी 1 के अपोजिट क्या होगा। अच्छा, आपसे यदि हम ये पूछ दे कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो 6 के अपोजिट निकालना है, फिर भी 1 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 तो हो सकता है, 4 नहीं होगा, लेकिन 5 तो हो सकता है ना? तो क्या 1 या 6 के अपोजिट क्या 2 या 5 हो सकता है? या 2 या 5 के अपोजिट 1 या 6 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ के कभी कभी आपको ऑप्शन से फंसाया जाएगा कि कभी ऑप्शन में 1 के अपोजिट पूछ के 2 दे देगा, 5 दे देगा, 2 and 5 दे देगा ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी में दे देगा नन। आपको क्या लगेगा कि 2 and 5 कर दे? गलत हो जाएगा। ये यार ये या है, मतलब 2 या 5 दोनों में से कौन है ये कंफर्म नहीं। इसका मतलब होता है 2 और 5 दोनों तो हो ही नहीं सकता, कोई एक ही होगा अपोजिट। तो और भी तरह से ऑप्शन देके फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में। आजकल क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि आप थोड़ा सा क्या हो उसमें परेशान हो, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूरा का पूरा सीखते हैं, कंप्लीट सीखते हैं, वो कभी परेशान नहीं होते, उनका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। देखिए, जो एबीसी है फिर बीसीएफ, देखिए इसमें क्या है, कॉमन कौन सा है? बी और सी, दो सरफेस कॉमन आ गया। जैसे ही दो सरफेस कॉमन आया तो हमारा ज्ञान क्या कहता है ना, कि जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट होगा। और दूसरा ज्ञान ये कहता है कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई देगा ना ही कभी एक साथ गायब रह सकता है। ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए और एफ दोनों एक साथ आ गया, जबकि दोनों अपोजिट है, तो ये गड़बड़ हो गया। इसमें दोनों गायब है एक साथ, ये भी नहीं हो सकता। और इसमें देखिए, इसमें भी दोनों गायब है, ए एफ दोनों, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं। तो अगला जो डाइस का वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट डाइस हम लोग सीख लेंगे, ओपन डाइस तक जो केस बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि देखो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपके क्वेश्चंस के आंसर बन रहे नहीं बन रहे।
अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और दूसरों को शेयर करें दोस्तों को। मैं यहाँ पे मार्गदर्शन के नाम से मेरा क्लास चलता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बैचेस भी यहाँ पे हम लेते हैं। सहरसा में मेरा इंस्टीट्यूट है ना। तो जिनको भी पढ़ना होता है वो यहाँ के ऑफलाइन में पढ़ते हैं, बाकी तो आप लोगों को फ्री में मिल ही रहा है सब कुछ। तो आप यहाँ भी कंटिन्यू रहेंगे, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और पूरा एकदम से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश होगी मेरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डाइस को कंप्लीट खत्म करेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।